नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कथित फर्जी टीआरपी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को महाराष्ट्र के कुछ टीवी चैनल की 32 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी स्टेटमेंट के अनुसार फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा और महामूवी चैनल की करीब 32 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति अटैच की गई है। इन चैनल की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत अटैच की गई है। इन संपत्तियों में कुछ बैंक में जमा के अलावा मुंबई, इंदौर, दिल्ली और गुरुग्राम की जमीन, कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूनिट शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि इनमें से 2 चैनल की मुंबई के 25% दर्शकों तक, जबकि तीसरे चैनल की लगभग 12% दर्शकों तक पहुंच है। ईडी का कहना है कि अपनी टीआरपी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हुए इन चैनल ने एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़ाया है। बता दें कि टीआरपी में कथित हेरफेर के लिए मुंबई पुलिस की एफआईआर का अध्ययन करने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस चैनल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। टीआरपी किसी टीवी चैनल या कार्यक्रम की लोकप्रियता की जानकारी देने का माध्यम है। टीआरपी के जरिए ही एडवर्टाइजर को व्यूअर्स के पैटर्न को समझने में आसानी होती है और टीवी चैनल के कार्यक्रमों को विज्ञापन मिलता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टेलीविजन न्यूज चैनल के कंटेंट को लेकर शिकायतों को एकत्रित करने और उनका समाधान करने के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन ने लीगल टेक कंपनी वेब न्याय के साथ पार्टनरशिप की है। इस बारे में एनपीएफ के महासचिव आर जयकृष्णा का कहना है, इस पार्टनरशिप से चैनल के व्यूअर्स और ब्रॉडकास्टर्स के लिए विश्वसनीय न्यूज इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाने और एनबीएफ के व्यावसायिक समाचार प्रसारण मानक संगठन द्वारा किसी भी विसंगति को करने में मदद मिलेगी। बता दें कि एनबीएफ का व्यावसायिक समाचार प्रसारण मानक संगठन देश में न्यूज ब्रॉडकास्टर सेक्टर के लिए स्वनियामक संगठन है। इस संगठन के माध्यम से एनबीएफ यह सुनिश्चित करता है कि ब्रॉडकास्टर पत्रकारिता के उच्चतम मानदंडों को बनाए रखे। इसके साथ ही यह दर्शकों को न्यूज व सूचनाएं प्रसारित करते समय ब्रॉडकास्टर को जवाबदेह बनाता है। वहीं वेब न्याय की को-फाउंडर इशिता जिंदल का कहना है, इस पार्टनरशिप से टेलीविजन न्यूज चैनल्स व्यूअर्स अपने घर पर बैठकर ही अपनी भाषा में न्यूज चैनल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इन शिकायतों का ऑनलाइन समाधान किया जाएगा। बता दें कि वेब न्याय एक ऑनलाइन विवाद समाधान कंपनी है। यह शिकायतों और विवादों को सहज तरीके से हल करने की सुविधा प्रदान करती है। वहीं टेक कंपनी गूगल ने वर्ष 2020 की अपनी वार्षिक विज्ञापन सुरक्षा रिपोर्ट यानी कि एड सेफ्टी रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट बुरे विज्ञापनों को रोकने के पीछे के प्रयासों पर प्रकाश डालती है और दिखाती है कि गूगल अपने विज्ञापन प्लेटफॉर्म को कैसे पारदर्शी बना रहा है। दरअसल गूगल बुरे विज्ञापनों से परेशान हो चुका है, इसलिए 2020 में कंपनी ने हर घंटे 5700 से ज़्यादा विज्ञापनों पर रोक ही नहीं लगाई बल्कि उन्हें हटा भी दिया। गूगल ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट के जरिए यह जानकारी दी कि उसने पिछले साल दुनिया भर में वायरस से जुड़े 9.9 करोड़ विज्ञापनों समेत कुल 3.1 अरब बुरे विज्ञापनों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, जो यूजर्स को गलत जानकारी दे रहे थे। साथ ही टेक कंपनी ने 6.4 अरब अतिरिक्त विज्ञापनों पर पाबंदी भी लगाई है। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब गूगल ने इन विज्ञापनों की जानकारी भी साझा की है जिन पर पाबंदी लगाई गई है। गूगल ने दुनिया भर में स्थानीय कानूनों व नियमों के आधार पर रोक लगाई है। अब इसके प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही विज्ञापन दिखेंगे जिनको कंपनी ने सभी मानकों के आधार पर मंजूरी दी है। कंपनी ने अपनी सालाना एड सेफ्टी रिपोर्ट 2020 में बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर हटाए गए विज्ञापनों की संख्या में 70% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने 17 लाख से ज़्यादा विज्ञापनों को पॉलिसी का उल्लंघन करने की वजह से हटाया है। वहीं गूगल ने डिटेक्शन सिस्टम की चोरी करने की कोशिश करने वाले 86.7 करोड़ विज्ञापनों को या तो ब्लॉक कर दिया है या पूरी तरह से हटा दिया है।
गूगल ने यह भी बताया कि नीतियों को गलत तरीके से पेश करने की वजह से उसने 10.1 करोड़ विज्ञापनों को हटा दिया है। एक कंपनी ने अपने 2020 में विज्ञापनदाताओं और प्रकाशकों के लिए 40 से भी ज़्यादा नीतियों का तो जोड़ा है, उसमें बदलाव भी किया है। गूगल ने कहा है कि पिछले साल महामारी से संबंधित गलत और भ्रामक विज्ञापन सबसे बड़ी चिंता का कारण थे। इनमें चमत्कारिक इलाज, N95, फेस मास्क की कमी और हाल ही में वैक्सीन को लेकर आने वाली जैसी फर्जी विज्ञापन शामिल थे। इससे जुड़े प्रोडक्ट और इलाज का दावा करने वाले झूठे प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। गूगल के विज्ञापन निजता व सुरक्षा विभाग के उपाध्यक्ष स्कॉट स्पेंसर ने कहा कि हजारों कर्मचारियों ने यूजर्स, क्रिएटर्स, पब्लिशर्स एवं एडवर्टाइजर्स की सेफ्टी के लिए 24 घंटे काम किया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की जानकारी दी है कि उनके मंत्रालय ने टीवी रेटिंग पर उस 4 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर फिलहाल कोई विशेष कदम नहीं उठाया है, जिसने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट सूचना प्रसारण मंत्रालय को सौंपी थी। बता दें कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 2014 में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारत में टेलीविजन रेटिंग्स एजेंसी पर दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए नवंबर 2020 में एक समिति का गठन किया था। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए जावड़ेकर ने कहा कि ट्राई ने जो रिव्यू ऑफ टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट एंड रेटिंग सिस्टम इन इंडिया पर अप्रैल 2020 में अपनी जो सिफारिशें जारी की थी, उसकी समीक्षा करने के लिए मंत्रालय ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष प्रसार भारती के CEO शशि M वेम्पति थे। इस समिति में सदस्य के तौर पर IIT कानपुर के स्टैटिक्स के प्रोफेसर सुभाष C.N के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजकुमार उपाध्याय और IIM बेंगलुरु डिसीजन साइंस सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर पुलक घोष शामिल थे। उन्होंने आगे कहा कि समिति ने मेजरमेंट मेथोलॉजी रेटिंग एजेंसी की संरचना में मूलभूत परिवर्तन, ऑडिट और अन्य मुद्दों जैसे जिनमें ट्राई की सिफारिशों का उल्लंघन किया गया है पर अपने सुझाव दिए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर फिलहाल अभी कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन प्रसार भारती के CEO की अध्यक्षता में सौंपी गई समिति की रिपोर्ट ट्राई की सिफारिशों के साथ साथ जो मौजूदा प्रावधान हैं उन सभी के इनपुट के आधार पर और उनमें जो भी जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं उन्हें देखते हुए कोई विचार किया जा सकता है। वहीं इससे पहले लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए जावड़ेकर ने कहा था कि वर्तमान दिशा निर्देशों में जो कमियां हैं उनका विश्लेषण किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर इसकी समीक्षा कर इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने दूरदर्शन के डायरेक्ट टू होम यानी DTH प्लेटफॉर्म फ्री डिश पर खाली पड़े अनारक्षित MPEG-4 सैटेलाइट के 11 विजेताओं की घोषणा कर दी है। इनमें 10 न्यूज चैनल हैं। 16 मार्च को हुई 53वीं ई नीलामी में प्रसार भारती को करीब 10 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इस ई नीलामी में स्लॉट जीतने वालों में न्यूज़ 24 चैनल भी शामिल है, जिसे 52वीं ई नीलामी में MPEG-2 स्लॉट जीतने में सफलता नहीं मिली थी। इसके अलावा इस लिस्ट में सुदर्शन टीवी, सहारा समय, इंडिया न्यूज, न्यूज स्टेट यूपी UK, न्यूज इंडिया 24/7, न्यूज 18 यूपी UK, इंडिया न्यूज यूपी UK, चढ़ती कला टाइम टीवी और जनतंत्र न्यूज शामिल हैं। इन सभी चैनल की बोली 76 लाख से 1.12 करोड़ रुपये रखी गई। आमतौर पर MPEG-4 के लिए 16 स्लॉट की नीलामी की जाती है, लेकिन इस बार यह एक उपवाद था क्योंकि MPEG-2 की नीलामी में अधिक न्यूज चैनल को समायोजित करने के लिए सूची से हटाए गए 4 DD चैनल को भी MPEG-4 स्लॉट में दिए जाएंगे। समाचार फॉर मीडिया। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।